सुप्रभात बच्चों। बेटा, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है संकल्पः सिद्धिदायकः। पिछली कक्षा में हम लोग इसका अनुप्रयुक्त व्याकरण कर चुके हैं। आज उसका सरलार्थ करेंगे। इस पाठ में क्या बताया गया है कि जो पार्वती हैं वो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और इसके लिए वो बहुत ही कठिन तपस्या करती हैं। उनकी माता जो हैं मैना, वो मना करती हैं कि पुत्री तपस्या करना बहुत कठिन है, लेकिन वो उनकी बात को नहीं मानती और अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए वो तपस्या करती ही हैं और अंत में वह शिव को पति के रूप में प्राप्त भी कर लेती हैं। तो अब आते हैं पाठ के सरलार्थ पर। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती हैं। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए वह तपस्या को करना चाहती हैं। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत। उन्होंने अपने मन की इच्छा को माता से निवेदन किया। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। उसे सुनकर उनकी माता चिंता से व्याकुल हो गईं। मैना कहती हैं, वत्से पुत्री, मनीषितः देवता गृहे एव सन्ति। मनीषी देवता लोग घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या बहुत कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर भी कोमल है। गृहे एव वस। घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफलः भविष्यति। यहीं तुम्हारी अभिलाषा सफल हो जाएगी। पार्वती कहती हैं, अम्ब तादृश अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति। वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो मैं वैसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तो तपस्या करूंगी। इति मम संकल्पः। यह मेरा संकल्प है। मैना कहती हैं, पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषा। तुम ही मेरे जीने की अभिलाषा हो। पार्वती कहती हैं, सत्यम, सत्य कहा माता। परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सफलता प्राप्त करके मैं फिर तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। और उसके बाद पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन, वचन और कर्म से तपस्या को करती हैं। कदाचित रात्रौ स्थले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। और रात में पत्थर पर सोती हैं। एकदा विजया अवदत। एक बार विजय, जो उनकी विजया कौन थी, सहेली, वो बोलती है, विजया क्या बोलती है, सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशुओपि तव सखायः जाता। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतप। और पंचाग्नि व्रत भी तुम्हें लिए अतप हो गई है, तुमको तपा नहीं रही है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत। फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है वो पूर्ण नहीं हो रही है। पार्वती कहती है, अयि विजये, अरे विजया, किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। क्या तुम नहीं जानती हो कि जो मनस्वी होते हैं वो कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। अपि च मनोरथा नाम अगति नास्ति। और ये भी नहीं जानती कि जो मनोरथ हैं वो कभी विफल नहीं होते हैं। मनोरथ में कभी भी गतिहीनता नहीं होती है। विजया कहती हैं, तुम वेदम अधीतवती यज्ञम संपादितवती। तुम वेद जानती हो, यज्ञ का तुमने संपादित किया है, संपादन किया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि।
तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपस्य फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल तो नहीं दिखाई दे रहा। पुनरपि माने फिर भी, नैव नहीं। कहती है विजया कि मतलब तुम इतना सब कर रही हो और अपर्णा नाम से प्रसिद्ध भी हो, फिर भी तुम्हें तपस्या का फल तो मिल नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता। अरे आतुर हृदय वाली, व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंता क्यों कर रही हो, क्यों चिंतित हो। नेपथ्य पर्दे के पीछे से, अयि वो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि। अरे मैं आश्रम में ब्रह्मचारी आया हूँ और जल की इच्छा कर रहा हूँ। ससंभ्रम घबराहट के साथ, विजय पश्य कोपी वटु आगतो अस्ति। देखो विजया, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया शीघ्र ही गई। झटति माने शीघ्र। सहसा वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, और अचानक ही वटु ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। प्रवेश किसने किया वहाँ पर? ब्रह्मचारी का रूप धारण कर के शिव जी ही वहाँ आए थे। विजया कहती है, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठ जाओ। यम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और शिव जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु कहता है, जो शिव जी का रूप धारण करके आए थे तो वो शिव जी, लेकिन ब्रह्मचारी के रूप में आए थे। हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या क्रिया आदि करने के लिए, पूजा के लिए उपकरण है? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म का सबसे पहला साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप रहती हैं। वटु कहते हैं, हे तपस्विनी किमर्थम तपसी शिवाय। हे तपस्विनी, किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिव जी के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप रहती है। विजया आकुली भूया, आकुल होकर, व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मय तपः तपति, उन्हीं के लिए ये तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चय उपहसति, जो वटु का रूप धारण करके शिव जी आए थे, अचानक ही ऊंचे स्वर में हंसते हैं, बहुत तेज हंसते हैं। वटु कहते हैं, अयि पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छसि, क्या सत्य है कि तुम शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो या चाहती हो? उपहसन, हंसते हुए, नाम न शिव अन्यथा अशिव, नाम से ही वो शिव है, अन्यथा अशिव है। वो नाम के लिए शिव जी हैं, शिव है नहीं, वैसे वो अशिव हैं। शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं। 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, बाघ की चर्म है लपेटे हुए हैं, किस पर? चिता भस्म लिपटी हुई है उनके शरीर पर। जो परिजन है, जो उनके अपने हैं, वो कौन है? भूत आदि हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती कहती हैं, क्रुद्धा सती, एकदम क्रोधित हो जाती हैं। अरे वाचाल अप्सर जगते न कोपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानती। अरे वाचाल माने बहुत बोलने वाले, अप्सर माने दूर हो जाओ। अरे वाचाल तुम दूर हो जाओ। जगते न कोपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानती, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथा वदसि, तुम जैसे हो वैसा ही बोल रहे हो। विजया के प्रति, सखी चल, हे सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तो पाप भाग भवति, जो निंदा करता है, बुराई करता है, वह तो पाप का भागी होता है। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति,
और जो सुनता है वो भी पाप का भागी ही होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति। पार्वती क्या करती हैं? तेज गति से निकल जाती हैं। तदैव, जब वो निकलने ही वाली होती हैं, तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्याः हस्तम गृह्णाति। पार्वती तीव्र गति से निकल जाती हैं, वैसे ही पीछे से वटु रूप को त्याग करके, परित्यज्य माने त्याग करके, शिवजी उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती लज्जा से कांप जाती हैं। शिव कहते हैं, पार्वती प्रीतोस्मि तब संकल्पिन। हे पार्वती, मैं तुम्हारी संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभी कृत दासोस्मि। आज से लेकर, अद्य प्रवृत्ति माने आज से लेकर, मैं तुम्हारी तपस्या का दास बन गया हूँ। विनतान्ना पार्वती विहसती। नीचे मुख करके पार्वती हंसती है। ये इस कहानी का सार था, भाव था, जो आपको हमने बताया। आप इस पाठ को अच्छे से समझेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे, और जो भी समस्या होगी वो गूगल मीट पर जब आप प्रत्यक्ष रूप से हमसे मिलेंगे तो वहाँ पर आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। धन्यवाद।